मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और इस चुनावी यात्रा में हम लोग जबलपुर पहुंचे थे। महाकौशल की बात की जाए तो 2018 का जो चुनाव परिणाम रहा था, महाकौशल बीजेपी के साथ नहीं गया था। वहीं जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटें कांग्रेस की झोली में तो 4 सीटें बीजेपी की झोली में। लेकिन एक सीट बड़ा ही खास रही थी क्योंकि लड़ाई आखिरी दम तक चली और वो ऐसी लड़ाई थी जहां मात्र 578 वोटों का अंतर था। वो सीट है जबलपुर उत्तर की विधानसभा सीट और उस सीट पे हारण का कारण जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रत्याशी को बताया गया, धीरज कटेरिया जी को, जो आखिरी समय में बीजेपी के दामन छोड़कर जो है निर्दलीय प्रत्याशी बने थे। लेकिन एक बार फिर 2023 में वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं और इस चुनावी अखाड़े में हुंकार भर रहे हैं पार्टी के लिए। धीरज कटेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है जबलपुर। जिस तरीके से अभी का माहौल है, जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट पर क्या लग रहा है? इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। अभी जिस तरीके से बीजेपी ने अभी अपनी प्रत्याशी घोषणा नहीं की है, लेकिन आप लोग मैदानी रूप में जो है लग चुके हैं, चुनावी यात्रा में लगे हुए हैं कि जब भी उधर से केंद्रीय नेतृत्व का ऐलान हो तो हुंकार भरनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने छोड़ी जरूर, लेकिन करीब 32 साल पद पे रहा मैं, तो हम लोग की तो आदत है कि हम लोग 365 दिन काम करने के मोड में और काम करने के मूड में रहते हैं। तो हमारे लिए चुनाव कोई बहुत नई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि चुनाव के लिए बस आप सिंबल लेके आप वोट लेने पहुंचते हैं। बाकी जनता से जुड़ाव व्यवहार हमारा वो तो 365 दिन का एक सा रहता है। चुनाव से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे जैसे व्यक्ति को जरा भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कोई ना तो कोई व्यवसाय है ना कोई जिम्मेदारी। तो एक मात हम अपनी समाज सेवा को लेकर राजनीति जुड़े थे, वो करते रहते हैं। जो बीच में अंदर खाने की लड़ाई चल रही है, यानी कि जो जनता भी ये कह रही है कि बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषणा नहीं की, इसका नुकसान पहुंच सकता है, उस पर आप क्या कहेंगे? चूँकि इस बार पहले जो कह रहे हैं कौन सी पार्टी के हैं, उनकी पार्टी के एक आध प्रत्याशी घोषित हुआ भी क्या? और मेरी जानकारी में जब से मैं राजनीति को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, 3 दशक से 3.5 दशक पहली बार चुनाव घोषणा के पहले प्रत्याशी की घोषणा हुई है। इसलिए चूंकि पहली लिस्ट 17 अगस्त को आई तो लोगों को ये लगना स्वाभाविक है कि लेट हो रहा है, लेकिन मेरे तो बहुत अभी भी मेरे अनुमान से भी वोटिंग में भी 50 दिन का, कम से कम 50 दिन का समय है भी। तो यहाँ पे उत्तर विधानसभा सीट पे जनता का मूड क्या है? जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है लड़ाई किस तरीके की होने वाली है? इसको हम लड़ाई नहीं कहते साहब। चुनाव तो एक त्यौहार है, क्योंकि हम राजनीति में, अब राजनीति वो नहीं है कि हम काम व्यवसाय भी करते रहेंगे और राजनीति भी करते रहेंगे, तो पूरा समय देना पड़ेगा। तो ये तो आप अपने काम पे सहमति लेने जाते हैं लोगों से, और चुनाव लड़के जीत कर अब हाउस पहुंचते तो आप मतलब काम करने का अधिकार प्राप्त, सेवा करने का अधिकार प्राप्त करते हैं आप। तो इसलिए थोड़ा अलग दृष्टि से, बाकी जनता जुड़ाव और वार्तालाप व्यवहार बिल्कुल वैसे ही रहता। 300 बार बोल रहा हूँ कि कोई नई काम, चुनाव आता कोई नया काम करने नहीं जाते हैं। उसके लिए जरूर है जो जनता से दूर रहा हो उसको चुनाव लड़ने जाना पड़े उसके लिए नई बात हो सकती है। लेकिन यदि वो समाज के बीच काम कर रहा है और हमारा काम जो है समाज के सभी वर्गों के बीच रहेगा, लोगों की समस्याओं को समाधान ले जाने का प्रयास रहेगा, तो हमारे लिए चुनाव में जाके वो संवाद करना कोई कठिन काम नहीं है। काम की सहमति की बात की है, क्या लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उस तरीके से काम किया है? निश्चित रूप से सरकार ने जो है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी काम था, किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है। और विशेषकर आप देखेंगे कि जैसे एक बहुचर्चित योजना लाडली बहना लाई, तो एक बहन जो है, एक महिला जो घर में जो है बहुत बड़ा आधार स्तंभ होती है, उसको यदि सहयोग राशि पहुंच रही है तो उसके जीवन में बहुत बड़ी सहूलियत दे रहे हैं आप। तो राजनीतिक कोई भी हो, उसका प्रयास होता है कि लोगों के जीवन स्तर को बदलना। बिल्कुल। तो जीवन स्तर को बदलने में एक बड़ी योजना है, और भी सभी वर्गों के लिए मैं बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा चला जाऊंगा, लेकिन सभी लोग के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा है इस बार आपको पार्टी मैदान में उतारने वाली है? ये मेरा विषय नहीं है। मेरा काम है कि मैं जनता के बीच रहूं, अपना संवाद करते रहूं, लोगों की समस्याओं की तरफ देखता रहूं, समाधान के लिए प्रयास करता रहूं। जो ये मेरा काम, बाकी काम पार्टी का है वो करेगी। आपके कार्यकर्ता तो हुंकार भर रहे हैं, भैया इस बार मैदान में हैं।
हम तो मैदान में पहले से खड़े हैं, मैदान कभी छोड़ा ही नहीं है, ना हमने छोड़ा ना हमारे साथ वालों ने छोड़ा है। जबकि यदि आप कहें तो बहुत लंबा संघर्ष का कार्यकाल रहा है, लेकिन उसके बाद भी साथ वालों ने साथ नहीं छोड़ा। हमारी तो मजबूरी कि हम तो राजनीति का एक व्रत लेके आए के करेंगे, लेकिन वो धन लोग हैं जो हमारे साथ निरंतर खड़े रहे वर्षों से, तो उनको मैं वास्तव में ईश्वर की कृपा मानता हूँ, बहुत ये कृपा कि वो खड़े होते हैं साथ में। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से कितनी जो है बीजेपी की झोली में जाएगी? 8 की 8, हम तो 8 की 8 की बात करेंगे, बाकी कितने जीत सकते हैं वो आप बता देना। हम तो 8 बोलेंगे, 7 भी नहीं बोल सकते हम तो 8 में 9 बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। चलिए, तो देखिए धीरज कटेरिया जी हमारे साथ थे, जो जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट जिस पे चुनाव हुआ था 2018 में, वहाँ पे जीत हार का आंकड़ा बदलने वाले अकेले निर्दल प्रत्याशी के रूप में धीरज कटेरिया जी चुनाव लड़े थे, जिस कारण से ये बीजेपी जो है ये सीट हार गई थी मात्र 578 वोटों से। लेकिन धीरज कटेरिया जो है एक बार फिर बीजेपी के साथ आ चुके हैं और हुंकार भरने के लिए मैदान में तैयार हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि जनता भी ये कह रही है कि बीजेपी अब बहुत ही लेट कर रही है, प्रत्याशी यहाँ से खड़ा कर देना चाहिए। जिस तरीके का चुनावी माहौल है, प्रत्याशी खड़ा न होने की वजह से नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा जब चुनाव परिणाम निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश और देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप